महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजभनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् अनराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बढ़िया प्रश्न पूछा था सवेरे किसी ने। हम लोगों को जो शरीर मिला है एक कर्म के कारण, पूर्व के न जाने कितने जन्मों में कर्म किया होगा जिससे ये शरीर मिला। तो कर्म के 3 विभाग होते हैं। जो सब इकट्ठा है कई कई जन्मों का, उसको हम कहते हैं संचित कर्म, इकट्ठा किया हुआ 84 लाख जन्मों का। और उसमें जो कुछ लेके हम आ गए इस शरीर में, जिसका भोग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। और इस शरीर में भोग करते करते हम कुछ नया भी कर्म करते हैं, कभी अच्छा बुरा शुभ अशुभ, वो हमको आगे फल देता है, तो उसको हम कहते हैं आगामी कर्म। जो इकट्ठा है वो संचित, कितना इकट्ठा है पता नहीं। जैसे बैंक में ढेर सारा एफडी जमा किया है और वो सब संचित है पैसा। हमको ज़रूरत हुई, एक एफडी तोड़वाई, 50,000 लेके चले आए घर का खर्चा चलाने के लिए, तो जो लेके आ गए उसका नाम हो गया प्रारब्ध। उसका हम उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करते करते अगर उसमें हम 50 रुपये किसी यज्ञ में लगा दिए तो आ जाएगा आगामी कर्म। ये 3 प्रकार से कर्म होता है, संचित, प्रारब्ध और आगामी।
तो प्रारब्ध को तो हमारा शरीर भोग रहा है, ये तो ठीक है, प्रारब्ध जो है शरीर भोग लेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पूछा था वो बात ये थी महाराज, वो जो संचित कर्म है हमको तो पता ही नहीं कितना है, 84 लाख योनियों में न जाने कितना इकट्ठा है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। और हम इस शरीर से जो आगे कर रहे हैं तो कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इस शरीर से आगे किए हुए कर्म का तो हमको भोगना ही पड़ेगा, तो ये जन्म मृत्यु से छुटकारा कहाँ हुआ। भाई हमने सवेरे जो उनको समझाया था दृष्टांत में कि हमारे पास गोदाम में 100 बोरा गेहूं है, वो संचित है, वो संचित है। जरूरत पड़ी उसमें से 1 बोरा गेहूं निकाल के ले आए खाने के लिए, उसका नाम हो गया प्रारब्ध। उसका उपयोग कर रहे हैं, आटा पिसाया, खाना खा रहे हैं। और हो सकता है मेरे बच्चे ने उसी 1 बोरा जो गेहूं लेके आए थे उसमें 1 डलिया ले जा करके और क्यारी गोंद करके बो दिया, वो क्या हो जाएगा आगे का, आगामी भविष्य के लिए। तो ये शरीर हमारा कुछ कर्म कर रहा है तो उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। हमने कहा ये बात तो बहुत बढ़िया पूछी है, ये बात बढ़िया पूछी है ना। जो पुराने वेदांत के सुने हुए होंगे याद आ गया ना सबको। पहले तो संचित को समझो। हमारे पड़ोस में कोई खाली प्लाट पड़ा, खाली प्लाट, उसमें सारे मोहल्ले के लोग ला ला करके कचरा फेंक देते हैं। कूड़ादान बना रखा है, हमारे हरिद्वार में भी है बगल में एक, है ना, है ना उसमें जो है। हाँ, अब कोई कूड़ा 10 साल पुराना होगा और कोई कूड़ा 2-4 दिन पुराना होगा, क्योंकि लोग डालते गए, उसमें ढेर सारा इकट्ठा है। एक दिन आप शाम को माचिस की तीली लगाओ और जैसे माचिस की तीली लगाया वो सारा का सारा प्लाट का कूड़ा भस्म हो गया कि नहीं। वो अग्नि ये थोड़े देखेगी तो ये तो 10 साल पुराना कचरा था, इसको ना जलाऊं, ये 10 दिन पहले वाला था, इसको जलाऊं। बोले नहीं, अग्नि जितना कूड़ा था, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 10 महीने पुराना हो, सबको एक साथ भस्म कर देता है। ऐसे जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त किया, वो ब्रह्म विद्या ज्ञान की अग्नि है। उस ज्ञान की अग्नि में तत्काल उसका संचित भस्म हो जाता है। तो जितना इकट्ठा किया था गठरी, वो तो सब हाँ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के समय ही चला गया, सब खत्म, संचित खत्म। अब जो उसने प्रारब्ध लेकर के शरीर में आया था उसका भोग करेगा शरीर। तो शरीर को कभी बीमारी होगी, कभी शरीर को अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, कभी शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी, कभी कोई ऐसा मिल जाएगा कि शरीर को फूल माला पहनाएगा, स्तुति करेगा, महाराज जी जय हो गुरुदेव भगवान की। कभी कोई ऐसा भी मिल जाएगा कि सवेरे शाम ताना भी मारेगा, आ गए हट्टे कट्टे मुस्टंडे, काम के न काज के दुश्मन। हाँ, क्या तुमको सुनने को मिलता है क्या? हाँ, तो अब दोनों तरह का मिलेगा। क्या है ये? प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। झंझट है वो आगामी वाला ना, क्योंकि ये शरीर हम केवल बिठाए तो नहीं रखेंगे ना, ये शरीर रास्ते पे चलेगा। 10 चींटियां मर गई शरीर से, कोई काम करेंगे शरीर से। हमने खुरपी लेके क्यारी गोड़ी, उसमें जीव कट गया कोई, तो ये शरीर से अशुभ भी होगा और कोई न कोई शुभ भी होगा। उसका क्या होगा? तो उसके लिए कहा जिसने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत आपके हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बहुत मूल सिद्धांत है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्ति का मतलब है कि उसने 2 चीज़ों को अलग अलग करके अनुभव कर लिया ना, जड़ चेतन।
शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। शरीर जन्मने और मरने वाला है और मैं आत्मा अजन्मा और अमर हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूँ। उसका ज्ञान अपने ब्रह्म तत्व का है, अपनी आत्मा का है, ना ज्ञानी का। अब समझना, आप विदेह राज के जनक में जा रहे हो, जनक महाराज के मोहल्ले में, तो हाँ, उसने तो अपने आप को आत्मा समझा है ना। जब आत्मा समझा है तो कहता है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। ना हम देहो न मैं देह, ना मैं शरीर हूँ न शरीर मेरा है। शरीर अपने प्रारब्ध का भोग कर रहा है। अच्छा, शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो, बहुत बढ़िया महाराज, जय हो आपकी। फिर शरीर, बोले ये शरीर से कुछ अच्छा काम भी हो जाता है और शरीर से कुछ खराब काम भी हो जाता है। बोले हाँ महाराज, होता है, बिल्कुल होता है सभी के शरीर से। तो इसी समाज में, इसी दुनिया में जो कोई ऐसे ब्रह्मज्ञानी के शरीर की सेवा करता है, वो ब्रह्मज्ञानी के शरीर का किया हुआ सारा पुण्य वो ले जाते हैं। क्योंकि देखो, ब्रह्मज्ञानी क्या है, वो अपने आप को आत्मा समझ रहा है। वो तो कह रहा है मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। तो शरीर जो अच्छा काम करता है, सेवा करने वाले ले जाते हैं। जिसने पूजा किया, माला पहनाई, जिनकी 2 रोटी खिला दिया, वो शरीर का किया हुआ सारा पुण्य वो ले गए। तो बेचारे ज्ञानियों के पास इतना सा भी पुण्य की पूंजी नहीं रह जाती। कुछ नहीं, ठन पाल हैं। हाँ, पुण्य की पूंजी क्यों? क्योंकि कौन ले गए? जो सेवा किए। पहले के समय में इसीलिए संतों को राजाओं का आश्रय मिलता था। जनक महाराज ने विश्वामित्र को आम के बगीचे में व्यवस्था दिया, संत लोगों का व्यवस्था की जाती थी। तो उनके शरीर से अब वो बैठ करके भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो जो पुण्य होगा वो सब ले जाएगा जो सेवा करेगा। हाँ, अब यही तो अरविंद करता है, और क्या। हाँ, अब यहाँ पर जो बैठ करके ध्यान भजन करेगा, पुण्य कौन ले जाएगा? कल मान लो अभेदानंद यहाँ बैठ करके ध्यान मग्न हो जाए, राजेश्वरानंद बैठ करके यहाँ ध्यान करें, और वो है ब्रह्मज्ञानी, और यहाँ बैठ के ध्यान करें, यहाँ बैठ करके वो अपनी साधना करें, तो उनके शरीर का जो साधना भजन होगा कौन ले जाएगा? जिसने पानी की व्यवस्था किया, जिसने भोजन की व्यवस्था किया, जिसने बैठने की व्यवस्था, वो ले गया सब। महाराज करे वो ले गए सेवा करके वो, और आप तो रहे। क्योंकि अगर आपके पास पुण्य की पूंजी बची तो उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको। आप कह दो कि नहीं मेरा किया हुआ पुण्य है, मैं भोगूंगा, तो फिर अगला जन्म लेओगे फिर। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। तो ज्ञानी के शरीर की जो सेवा करता है उसके सारे पुण्य को वो ले जाते हैं। हाँ, इसी दुनिया में 1-2 और होते हैं जो ज्ञानी को व्यंग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, टेढ़ा बोलते हैं। आया बाबा चलो मजा लेते हैं। हाँ, ना जाने कहाँ से फंस गया आज। हाँ, तो जिस चलो कम से कम किसी ने टेढ़ा बोला, बोले मारने वाले भी मिल जाते हैं महाराज। कभी कभी सताते हैं, कुछ नहीं तो महात्माओं का दंड कमंडल छीन लेते हैं, कुछ नहीं तो महात्माओं को परेशान करते हैं। तो जो सताते परेशान करते हैं वो बोले, वो जो महाराज बैठे थे ना, और कभी उन्होंने संसा उसा के किसी को मार दिया था, कभी उन्होंने जो है किसी जीव को उनके पांव से मर गया था, तो शरीर से जो पाप हुआ था वो सब वो ले गए। संतों के शरीर को सताने वाले उनके शरीर से किया हुआ पाप वो ले गए। जब वो ले गए तो वो फिर पाप का फल भोगते हैं। गाली दिया था तो भोगो, टेढ़ा बोला था तो जाओ भोगो, मारा था संत को तो जाओ भोगो, उनको पता भी नहीं। तो संत के शरीर से किया गया सारा पुण्य ले गए सेवा करने वाले। समझ रहे हैं ना महाराज? इसीलिए विकास का प्रारब्ध बहुत अच्छा है। विकास अनुराधा का पता नहीं। अब सेवा करके लोग बस इतना है कि लोग बढ़ जाते हैं, बाद में फिर हम ही को भुला देते हैं। भुला मत देना तुम लोग भैया, वो वाला ना हो जावे, है ना।
सेवा करके बिल्कुल ले जाते हैं सब लोग। हाँ, अब क्यों वीरेंद्र, सही है कि नहीं? सही है, बस भूला मत। नहीं तो आश्रम पे कमरा बनाया, सारा पुण्य तो खूब मिला बढ़िया, और काम बन गया तो फिर मतलब निकल गया तो हो भाई, वो वाला ना हो जाओ भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है फिर। हाँ, क्योंकि ये मेरठ है, और किसी ने कहा था स्वामी जी रावण की ससुराल है। तो यहाँ का क्या हो जाए भरोसा नहीं, कब कौन कब बदल जावे। बाकी सब समझ रहे हो, कहलाओ मत फीकती। हाँ, तो अब दोनों बातें हैं। देखो, ज्ञानी के शरीर को सताया तो उस शरीर से किया गया पाप वो ले गए, और ज्ञानी के शरीर को सेवा किया तो ज्ञानी के शरीर से किया गया पुण्य वो ले गए। तो ज्ञानी के पास क्या बचा? क्या बचा? क्योंकि संचित तो भस्म हो गया था ज्ञान के साथ ही। हाँ? प्रारब्ध शरीर भोग लेगा, आत्मा नहीं। और जो आगे वाला कर्म है वो बट गया दोनों में, सताने वालों में सेवा कर्म बट गया, तो उनके पास क्या बचा? अब उनके पास कोई कर्म बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं कर्म, तो अगला उनको जन्म लेना नहीं है, तो उनको कहते हैं विदेह। अब विदेह समझना, देह दिखाई पड़ रहा है, विदेह है ना, देह दिख रहा है, लेकिन असल में वो है कौन? विदेह। देह से ऊपर उठ गए हैं ऐसे महाराज। हो गया समाधान कि नहीं? सवेरे जिसने पूछा था, अभी ना हुआ हो तो फिर और सुनाऊं। हाँ, किसी का प्रश्न था, बढ़िया लगा हमको। ऐसे स्थिति को कहते हैं विदेह। कौन है? महाराजा जनक। ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो एक बार जनक महाराज दो भाई हैं। इनका नाम था क्षीरध्वज, पद नाम है जनक। हाँ, मिथिला वाले सावधानी हो से समझना। हाँ, नहीं तो कह दो कि बड़े गर्व से हम मिथिला वाले हैं, और फिर पूरी कथा भी याद रखनी पड़ेगी। तो हमको वैसे एक मैथिली ठाकुर का भजन बहुत अच्छा लगता है। तो दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम है क्षीरध्वज, तो बड़ा भाई ही गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। और जनक एक पदवी है, सरनेम कह लो, जैसे आजकल शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, वशिष्ठ, मतलब सरनेम है उनका। और उनका ये जनक पदवी चली थी राजा निमि से, वो पूरी। और ये जो गद्दी है, उस गद्दी में 27वीं पीढ़ी पे ये दो भाई हैं। जनक पद पर 27वीं पीढ़ी पर ये दो भाई हैं, क्षीरध्वज और कुशध्वज। समझ आ रहा है ना? अभी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन सी पीढ़ी पर है? कितने नंबर का प्रधानमंत्री है? कितने हो गए हमारे देश में प्रधानमंत्री? किसी को याद हो? जीके वाले? हाँ, क्यों? जीके किसका अच्छा है? यूपीएससी करना है। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का अभी तक कितने हुए हैं? कितने नंबर वाला है? क्या वो किसी का नहीं? सब ठन पाल। हाँ, 26। अरे यार, तुमने गड़बड़ कर दिया। हाँ, इतने नहीं हुए हैं अभी भैया। जवाहरलाल नेहरू से गिन लेना, इतने नहीं हुए हैं, कभी गिन लो। जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थे, फिर उनके बाद मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह थे, फिर बीपी सिंह थे, फिर हम नहीं बताएंगे सब। हाँ, गिनो, अपना जी के ठीक करो। ऐसे 27वीं पीढ़ी में थे हमारे कौन? राजा क्षीरध्वज। पद नाम है उनका जनक। अब आप लोग तो जनक ही से समझते हैं। हुआ क्या, एक दिन की बात है, जनक महाराज अपने महल में लेटे हुए हैं।
बढ़िया भोजन किया, सब कुछ ठीक ठाक, पूरा का पूरा धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग के जैसा उनका साम्राज्य है, प्रजा सुखी है, सब खा पी के अपने महल के अपने विश्राम गृह में लेटे। अचानक सपना देखने लगे। सपना देखा उन्होंने। स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि मैं तो भिखारी हूं। अरे, हाथ में एक कमंडल है, भिक्षा का पात्र है, जो पीतल का होता है, कमंडल महात्माओं का पीतल का, वो हाथ में भिक्षा का पात्र है, कपड़े फटे पुराने से हैं, हाथ में एक लाठी भी है और गली गली में भिक्षा मांग रहा हूं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। 2 दिन हो गया उनको कहीं से भोजन नहीं मिला है। ध्यान रखना, कहां पर? स्वप्न में। स्वप्न में 2 दिन हुआ है उनको भोजन मिला नहीं है, बहुत बेचैन है। अरे बताओ, एक गली से दूसरी गली में भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं। तीसरे दिन किसी माँ ने उनको कच्चा चावल दाल मिला करके दे दिया, पका हुआ नहीं, चावल दाल मिला हुआ, लो ये भिखारी आ गया है, उनके कमंडल में दे दिया। वो उसको तालाब के किनारे गए, चावल दाल को धोया और बगल में ही रास्ता था सरोवर के, वहीं पर 2-3 पत्थर लगाया, पत्थर लगा करके आग जलाई और वो खिचड़ी बना के पकाने लगे कि खिचड़ी पक जावे तो खा लो, भूख की शांति हो। वो खिचड़ी पक रही थी, पकने में थोड़ा समय लगता है। इतने में एक तरफ से, अभी खिचड़ी पकी नहीं थी, वो बुदबुदा रही थी, तब तक एक तरफ से 2 बैल, बैल जब लड़ते हैं तो ऐसे जो है सींग में सींग लगा करके, वो सींग में सींग लगा करके लड़ते लड़ते, ये इसको ढकेलता है, इसको ढकेलता है, ऐसे लड़ते लड़ते आए, ये जहां बैठे थे भिखारी जनक भागे, क्योंकि चोट लग जाएगी, भागे और वो बैलों का पांव लगा और वो खिचड़ी का कमंडल पलट गया, मिट्टी में सब मिल गया। जब वो खिचड़ी वाला कमंडल पलट गया सब मिट्टी में, तो बड़ा दुखी हुए। 3 दिन के बाद जरा सा मिला था और हाय मेरी क्षुधा कैसे शांत होगी, भूख कैसे शांत होगी, विलाप करने लगे और उसी रोते में नींद खुल गई, उसी रोते में नींद खुल गई। कई बार रोते रोते समय नींद खुलती है। कई बार बच्चे को देखो तो जब नींद खुलती है तो रोता है, तो हम कहते हैं देखो क्यों रो रहा है, हाँ नींद टूट गई। जब नींद टूट गई तो अरे ये तो मेरा महल है, हम भूखे थोड़े हैं, संपत्तिवान हैं। अब राजा जनक के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, स्वप्न में भी कष्ट तो मुझको मिला ना, तड़प तो मैं रहा था, भूख से तड़प तो रहा था, भिखारी तो मैं था, वो कष्ट तो मुझको मिल रहा था ना। तो वो जो सपने वाला भिखारी था वो सही, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भिखारी जनक सही है, वो सो गया हो और सपना देख रहा हो कि मैं राजा बना हूं। भाई भिखारी जनक सो गया हो, असल में भिखारी जनक सही हो, वो सो गया हो और वो सपना देख रहा है कि मैं सम्राट जनक हूं। तो ये सत्य कि वो सत्य, ये सही कि वो सही, क्योंकि वहां भी दुख मिल रहा था, वहां भी भूख लगी थी, वहां भी किसी ने खिचड़ी दिया तो मन बहुत प्रसन्न हुआ था, वहाँ भी हमको पशु दिखाई पड़े थे, वहाँ भी जल था, जैसे यहाँ वैसे वहाँ भी दिख रहा था। तो वो स्वप्न वाली घटना सही कि ये वाला सही, बस यहीं से उनके मन में विचार जगा। दूसरे दिन भरी सभा में उन्होंने कहा, एक बात बताई, उनका आप लोग निर्णय करके बताओ कि वो सत्य कि ये सत्य। महाराज खूब शास्त्रार्थ हुआ और अंत में एक बंदिनी नाम का वहाँ पर देवताओं का भेजा हुआ आता है, बंदिनी नाम, उसके साथ शास्त्रार्थ होता है। बाद में कहोड़ ऋषि आते हैं और अंतिम घटना है कि 8 जगह से टेढ़े महापुरुष आते हैं, और कहोड़ ऋषि के पुत्र हैं।
8 जगह से टेढ़े टेढ़े चलते हैं। और जैसे सभा में पहुंचे, जितने लोग बैठे थे हंस पड़े। कैसे चल रहा है देखो। और वो अष्टावक्र, वो महाराज भी खूब जोर से हंसे। जब वो हंसने लगे तो सभा वाले चुप। 8 साल के हैं बालक, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये चमारों की सभा में सत्य असत्य का निर्णय हो रहा है। महाराज जितने बैठे थे बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, और एक 8 साल का बालक कह रहा है चमारों की सभा में सत्य असत्य का निर्णय हो रहा है। महाराज क्या कहते हो तुम? अष्टावक्र महाराज कहते हैं, राजन, जिसको भीतर जो होता है वही दिखाई पड़ता है। आप समझिए, हमको एक बात का बड़ा कष्ट है, आप लोग दूर कर देना। जैसे ट्रेन वगैरह में चलते हैं कहीं पर, तो आज तक कोई पॉलिश करने वाला, वो जूता पॉलिश करने वाला हमारे पास नहीं आया, बाबूजी पॉलिश करा लो। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी नज़र चेहरे पर नहीं होती, उसकी नज़र होती है पाँव पर। और जिसके चप्पल प्लास्टिक के हैं उसके पास क्यों आएगा वो? आप लोग देखो, क्योंकि जूता अगर चमड़े का है तो पॉलिश करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा होकर फटफट करेगा, पॉलिश बाबूजी बात पॉलिश करा लो। लेकिन जब आपकी प्लास्टिक की है तो कौन आएगा? कभी नहीं आते। क्यों? कि उसको आपके चेहरे से नहीं लेना, वो आपके वहाँ देख रहा है। ये भरी सभा है, भले विद्वान बैठे हों, इनको मेरे भीतर की आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रही, मैं शुद्ध चेतन हूं, लेकिन इनको ये चमड़ा दिखाई पड़ा ना। और जिसको चमड़ा दिखाई पड़े उसको वही है जो मैंने कहा, चमड़े को देख। महाराज फिर वहाँ पर विचार होने लगता है, और अष्टावक्र महाराज जी से जनक महाराज ने दूसरे दिन पूछा है, कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। और जनक महाराज ने उनसे पूछा और अष्टावक्र ने तत्व का उपदेश दिया, जिससे जनक महाराज को आत्मा का ज्ञान हो गया और वो जनक हो गए विदेह राज। समझना, अब विदेह राज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देह से परे अपनी आत्मा को जान लिया तो हो गए अब विदेह। तो जनक महाराज के गुरु, जनक महाराज के गुरु जी, भूलना मत, कौन है? अष्टावक्र जी। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की। हाँ, उनके कुल गुरु भी एक हैं। देखो, दोनों कुल गुरु हैं। कुल गुरु माने जो स्वस्ति वाचन करते हैं, हवन करवाते हैं, जो पूजा करवाते हैं। जैसे दशरथ महाराज के कुल गुरु हैं वशिष्ठ, और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था श्रृंगी ऋषि ने। दोनों का अंतर समझना। ऐसे इनके कुल गुरु हैं जिनका नाम है शतानंद। तो जनक महाराज के कुल गुरु हैं शतानंद, और ज्ञान के गुरु हैं अष्टावक्र महाराज। और ऐसे जनक महाराज तत्वज्ञानी अपनी महिमा में विराजमान हैं। उनको कोई चिंता नहीं है, समाज को चिंता है, प्रकृति को चिंता है। और फिर प्रकृति को एक बेटा भी है, एक बेटा भी है। हाँ? किसी को नाम पता है जनक महाराज के पुत्र का? नहीं, अब महाराज जी से पूछना, मैं नहीं बताऊंगा, वही बताएंगे। हाँ, किसको पता है? हमने कभी सुनाया हुआ है। हाँ, और थोड़ा लड़कियों के नाम से मिलता जुलता है। और बाद में जब जनकपुर में गारी ओरी होने लगी थी ना, तो वहाँ पर कहा था तुम्हारे यहाँ तो लड़का भी लड़की होती ऐसा। अब आप लोग अब ढूंढना क्या नाम था, वो महाराज जी को पता है, हमको नहीं पता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। संयोग की बात, जनक महाराज के यहाँ अकाल पड़ा। अब आपको एक घटना और कई कथाएं, कथा के अंदर कथा है, समझो तो। कम से कम महाराज
संतों की पूजा करने का विधान है, संतों की हम सेवा करते हैं, संतों का हम आदर करते हैं। हमने कल परसों भी कहा था, विप्रधेनु सुरसिन, जब संत पर कोई तकलीफ देता है तभी समझो कि अधर्म बढ़ा। लेकिन कई बार ऐसे आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं जो संतों को भी जल्दी छोड़ते नहीं। आप लोग सुने ना, एक घटना हुई महाराष्ट्र में, 2 महात्माओं को पीट पीट के मार डाला था। ये तो घटना सबने टीवी वगैरह में सुना था। और वैसे नहीं, एक और महात्मा को उधर उड़ीसा की तरफ मार दिया था। न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। हाँ, शास्त्रों में भी लिखा है और हमको व्यवहार में भी ऐसा कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। एक बार ये रावण ने ऐसे सभा बैठी थी, सारे उसके दरबार में बैठे थे, तो रावण ने हिसाब मांगा, सब जगह से कर आया कि नहीं, टैक्स कर। आजकल तो समझते होंगे ना, ईडी और आईटी। हाँ, सब जगह से कर आया कि नहीं, सब जगह से बताया। हाँ, तब तक एक खड़ा हुआ, उसने कहा दंडकारण्य की तरफ से कोई कर नहीं आया। रावण ने कहा वहां पर जो उसका मुखिया है उसने कर क्यों नहीं दिया? बोले वहां पर कोई मनुष्य ज़्यादा ठीक से है ही नहीं, कुछ संत लोग हैं, तपस्या करते हैं, और उसके अलावा कोई है नहीं। तो क्या वो जो महात्मा लोग हैं वो हमारे यहाँ का जो है व्यवस्था नहीं लेते? जल की व्यवस्था है, जंगल की व्यवस्था है, क्या वहाँ रहते नहीं? हमारे राज्य में रहते, हमको टैक्स देना चाहिए, कर देना चाहिए। अपने रावण ने अपने सैनिकों को कहा जाओ उन लोगों से भी कर लेके आओ। हाँ महाराज, अब सैनिक लोग लिए भाला दौड़े और जहां पहुंच गए ढेर सारे महात्मा लोग थे। रावण ने भेजा है, त्रैलोक के विजयी रावण ने भेजा है, महात्मा लोग रावण के राज्य में रहते हो, कर लाओ। महात्माओं ने कहा भैया हम तो भजन करते रहते, माला है हमारे पास में, मृग चर्म है, कमंडल है, कर कहां से देवें? नहीं नहीं, राजा के नगर में रहते हो, राजा तुम्हारी सुव्यवस्था करता है, सुरक्षा करता है, कर दो। एक महात्मा ने कहा सुनो महात्मा लोग, हम लोगों के पास कंदमूल फल खाते हैं, पास में कोई चीज़ तो है नहीं जो कर के रूप में दें, और खाते हैं तो शरीर में मांस चमड़ा खून बनता है, कुछ नहीं तो खून निकाल के दे दो इसको। और आज सैनिक लोग घबराए और इतने में एक महात्मा एक घड़ा लेके आए और उन्होंने अपना उंगली में को छेद चीर करके और खून निकाल के उसमें डाल दिया, दूसरे ने डाल दिया और धीरे धीरे वो घड़ा खून से भर गया। किसके? महात्माओं के खून से, महात्माओं के खून से भर गया। अब यही है हमारे पास में, और क्या है, ले जाओ, कर चाहिए था तुमको। वो घड़ा रक्त से भर गया, संतों के रक्त। अब सैनिक लोग तो कांप रहे थे, लेकिन क्या करें, उधर राजा की आज्ञा है। इतने में जब सैनिकों का उठाओ ले जाओ, रावण को दे देना, जब एक सैनिक उठा के चलने लगा तो वो महात्माओं ने कहा सुनो, उसको कह देना दुष्ट पापी को, इसी महात्माओं के रक्त के कारण उसका नाश होगा। ये जो महात्माओं का खून चूस रहे हो ना, उसका कुल परिवार का नाश होगा। हो महाराज, वो लेकर के आए, भागे भागे से रावण बैठा है सिंहासन पर, रावण से ने पूछा ले आए कर, वो घड़ा रख दिया, लाया, जी महाराज लाया। क्या है? तो सब सैनिकों ने डरते डरते बताया। वो महात्मा में से कोई एक महात्मा, उन्होंने गुस्से में कहा खून निकाल के दे देते हैं, और सब ने खून निकाल निकाल के अपना रक्त निकाल के भर दिया है। और चलते चलते ये भी कहा था इसी घड़े के रक्त के कारण इसका नाश होगा, ऐसा श्राप भी दिया है। रावण घबरा गया, जानता था कि महात्माओं की बात तो सही होती है, इतना तो जानता था, लेकिन अब करे क्या, अब तो घटना घट गई। उसके बाद रावण ने कह दिया अच्छा जाओ, इस समय जो सभा भंग हो, तो वो सभा भंग हो गई, सब लोग चले गए। रावण ने, अब इसके बाद दो शास्त्रों में दो तरह की घटनाएं हैं।
एक घटना ये है कि रावण ने अपने एक सैनिक को कहा, ऐसा करो, मेरा तीनों लोकों पर शासन है, तीनों लोक पर शासन है, त्रैलोक के विजयी हूं, मुझसे कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उस पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। कौन? विदेहराज जनक। ज्ञानियों पर किसी का जोर नहीं। ऐसा करो, ये घड़े को चुपके से ले जाओ और वो जनक के नगर में चुपके से मिट्टी में दबा के चले आओ, तो जहां ये घड़ा होवेगा उसी का कुल का नाश होगा। समझ क्या है? जहां ये घड़ा होगा उसी का नाश होगा, हम बच जाएंगे। और सैनिक लोग लेके आए और वो घड़े को जनक महाराज के नगर में एक जगह पर मिट्टी में दबा के भाग गए। इसका परिणाम अकाल पड़ गया। एक घटना ऐसा वर्णन किया जाता है। इसके बाद जनक जी के नगर में अकाल पड़ा, घोर अकाल पड़ा। अब बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए, क्या किया जाए? बोले, राजन आप पुरुषार्थ करिए, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसी को फल की प्राप्ति होती है। हाँ, आलसी नहीं बनना है, हाँ, परिश्रमी बनना है। हाँ, कम से कम आप लोग भी साधना भजन में भी परिश्रमी बनो। क्या करें? परिश्रम का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा, राजन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको देख करके सारी प्रजा भी मेहनत करेगी। जब परिश्रम करोगे तो हमारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाएगी। तरीका क्या है? अभी आप लोग सुना नहीं, एक दिन जो है हमारे वो प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेके झाड़ू लगा रहे थे। स्वच्छता मिशन का प्रारंभ किया था ना। कितने दिन झाड़ू लगाया उन्होंने? कितने दिन लगाया? अरे वो प्रतीक रूप में किया ना, उस एक मिशन का प्रारंभ किया। उसके बाद ये नहीं कि रोज सवेरे आप कह दो कि चलो आप झाड़ू लगाओ। हाँ, तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उसके बाद फिर सारा समाज हमारा भारत बहुत उसका फर्क पड़ा। ऐसे बहुत सारा होता है। तो ऐसे राजन आप रात्रि में अपनी पत्नी सुनैना के साथ में आप हल चलाइए, हल चलाइए। ये पुरुषार्थ है। जब आप हल चलाएंगे निश्चित रूप से दैवी शक्तियां हमारी सहायता करेंगी, प्रजा भी आपकी परिश्रमी हो जाएगी। महाराजा जनक और सुनैना ये दोनों मिल करके रात्रि में हल चलाते हैं महाराज। जब हल चलाते हैं तो हल में इसका जो है एक लोहे का होता था फाल। क्या काजीपुर वाले तो जानते होंगे, क्यों होता था फाल ना लोहे का। वैसे हम एक नकली, देखो हम पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर का नाम था उपकार, और उस पिक्चर में गाना आया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। याद है किसी को? तब उसमें जो हीरो था कंधे पर हल लेकर के सामने आया गाना गाते हुए। हमने कहा इसके हल में तो फाल ही नहीं है, जोतता कैसे होगा? तो बगल वाले का चुप रहो, पिक्चर देखो। अब वो जो पिक्चर किया होगा तो उसने लोहा निकाल दिया होगा उसका, नहीं तो किसी को लग जाएगा। तो उस जो लोहा लगता है जिसको मैं फाल बोल रहा हूँ, उसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं शीत। उसको जैसे गरम करके पीटा जाता है, गरम करके पीट करके पैना किया जाता है। पहले गरम करेंगे, पीट करके पैना करेंगे, फिर पानी में डालेंगे, तो उसको शीत बोलते हैं। तो वो जाकर के वो टकराया है, जहाँ पर वो कलश था वहाँ टकराता है, और वहीं से माँ भगवती जगत जननी हमारी प्रकट हो जाती हैं। बोलिए सीता मैया की। चूँकि हल का वो शीत से टकरा के पैदा हुए तो उनका नाम रखा सीता। जनक की कन्या है तो आप कह दो दूसरा नाम जानकी। उन्होंने ले लिया गोद में, अरे ये बच्चा यहाँ, ये बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद फिर बरसात होने लगती है, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। स्वयं माँ भगवती जहाँ पर आ जावें वहाँ किसी प्रकार का दुख दारिद्र तो रह नहीं सकता। और जहाँ पर हल चलाए तो सीतामढ़ी तो नहीं है, क्यों सुशील? हाँ, सीतामढ़ी पुनौरा,
पुनौरा, वो कस्बा का नाम है ना, सीता, वहीं पर ना, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। पहले नेपाल का बॉर्डर वहाँ से नहीं लगता रहा होगा, पहले वो सब जनक राज्य में था, लेकिन अब वो जगह शायद भारत में है, अब वो भारत में है और जनकपुर जो है नेपाल में है। हाँ, बॉर्डर बीच में अब बीच में बॉर्डर बन गया है। जिसको देखना होगा, दर्शन करना होगा, चलना अभी मई में। हाँ, तो वहाँ पर माँ भगवती प्रकट होती हैं और इस प्रकार से माँ भगवती का आविर्भाव होता है। तो हम इनको कहते हैं भूमिजा। एक नाम हुआ भूमिजा, एक हम इनको पद नाम देते अयोनिजा। जैसे संसार में जीव पैदा होते हैं वैसे माँ भगवती प्रकट नहीं हुई। अब वेदांत वाले थोड़ा आनंद ले लो इसका। प्रत्येक कार्य जाके अपने कारण में लीन होता है। जो जहाँ से पैदा होता है वहीं पर जाके वो समाता है। मिट्टी से घड़ा बनेगा तो घड़ा कहाँ जाएगा? अंत में मिट्टी में, यही ना। तो जो माँ पृथ्वी से प्रकट हुई हैं अंत में समाई कहाँ पर? पृथ्वी में। हाँ, अंत में वहीं जाती हैं। तो ये मूल चीज़ें हैं। अब हम जनकपुर में, समझ में आया ना जनकपुर की घटना। महाराजा जनक और उनकी कन्या है हमारी माँ भगवती जानकी, सीता जी। इसके बाद इनका पालन पोषण होने लगा, बहुत आनंद। धीरे धीरे संयोग की बात है, आयु लगभग 18 साल मानी गई है। कहीं कहीं पर कुछ लोग 16 वर्ष कहते हैं और कुछ लोग 18 वर्ष का मानते हैं, दोनों बातें हैं। अब बताओ, हमारी सीता जी का बाल विवाह हुआ था क्या? रुक्मिणी जी का बाल विवाह हुआ था क्या? हाँ, जो हमारे समाज में किसी विधर्मियों के कारण जो चलन आया कि कन्याओं का बचपन में विवाह कर दें, ऐसे वो सब बाल विवाह बाद में आया। अन्यथा आपके शास्त्र में तो वो बच्चों का विवाह तो कहीं ही, आप सीता जी और रुक्मिणी जी का देख लो। हमारी माँ भगवती, यहाँ पर एक घटना है। भगवान शंकर जी ने एक बार असुर से युद्ध करने के लिए, नाम था त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाया था और एक ऋषि के अस्थियों से एक धनुष बना था जिसका नाम था पिनाक धनुष। पिनाक धनुष से भगवान शिव ने युद्ध किया, असुरों का नाश किया था। उसके बाद भगवान शिव ने सोचा अब मैं कहाँ लिए लिए घूमूंगा, ऐसे हमारे पास त्रिशूल रहता है। तो भगवान शंकर जी ने वो धनुष दे दिया था परशुराम जी को। उस धनुष के प्रभाव से परशुराम ने पूरी धरती पर ब्राह्मणों की रक्षा किया, दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया था। आप लोग फरसा समझते हो, केवल फरसा ही नहीं था, धनुष बाण भी उनके पास थे। बाद में जब गंधमादन पर्वत पर जाके तपस्या करने के लिए तैयार हुए तो परशुराम ने कहा कि अब ये धनुष भगवान शिव का है, कहाँ मैं रखूँगा? तो परशुराम जी ने वो धनुष दे दिया था राजा जनक को। ये भगवान शिव का धनुष है, दिव्य धनुष है, आप इसकी आराधना करिए। महाराजा जनक उस धनुष को स्थापित किए थे अपने महल के अंदर। जैसे और भगवान की पूजा होती थी, लक्ष्मी नारायण हैं, जैसे और देवताओं की आराधना होती थी, तो धनुष को भी जल छिड़क देते थे, धनुष पर भी पुष्प आदि अर्पित कर देते थे। धनुष की भी, क्योंकि भगवान शिव का प्रतीक है। हाँ, इसको कहते हैं प्रतीक भाव। हाँ, इस प्रकार से पूजा होती थी। एक प्रतिदिन का नियम था, राजा जनक स्वयं करते थे। और भैया कभी कभी समझो कि पूजा आदि खुद करना चाहिए। जब खुद करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। हाँ, कम से कम आप पूरे घर की सफाई नौकरानी से कराओ, लेकिन पूजा घर की सफाई भी खुद करना चाहिए। हुआ क्या कि वो धनुष किसी से तो उठता था नहीं, तो जैसे धनुष रखा रहता था, उस पर डोरी नहीं चढ़ी रहती थी, धनुष रखा रहता था और उस धनुष के दोनों तरफ बहुत सारी धूल पड़ी रहती थी। एक दिन सुनैना ने हमारी माँ भगवती सीता जी को कहा, पूजा घर साफ करना बेटी।
माँ भगवती सीता जी पूजा घर साफ करने गई तो वहाँ देखा कि धनुष के दोनों तरफ बहुत सारा गंदगी पड़ी है, तो उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से झाड़ू पोंछा सब कर दिया, पूरा चमाचम चमकने लगा। वो धनुष को वैसे रख दिया। उधर से जब वो आई, राजा जनक गए, उन्होंने देखा पूजा कर, इतना सफाई कैसे हो गई, इतना साफ कैसे। हाँ, कुछ लोग साफ करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बिल्कुल चमक जाता है, इतना साफ कैसे। सुनैना को बुलाया, सुनैना सुनो। सुनैना दौड़ के आई, क्या हुआ? बोले किसने सफाई की? बोले वो सीता ने की थी। बुलाओ उसको। अरे क्या, एक धनुष के नीचे कैसे साफ किया? उसने कहा गंदा था तो हमने हाथ से उठा लिया और दूसरे हाथ से साफ कर दिया था। जनक महाराज घबरा गए। बताओ, जो धनुष किसी से हिलता डुलता नहीं, किसी से हिलता डुलता नहीं, हमारी बेटी ने उसको बाएं हाथ से उठा लिया, तब तो अब जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ अपनी सीता का, बस यहां से हो गई प्रतिज्ञा। हाँ, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी। मतलब ऐसा वीर हो, अगर मेरी बेटी ने धनुष उठाया तो ऐसा वर होवे जो धनुष पर डोरी चढ़ा के तैयार कर सके, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब यहां से प्रतिज्ञा हो जाती है। और इसके बाद अब एक घटना तो उधर जनक महाराज के यहाँ पे, हम लोग अब आ जाते हैं विश्वामित्र के पास। हाँ, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, विश्वामित्र महाराज जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ पहुँचे, आम के बगीचे में रुके और महाराजा जनक आए, उनका स्वागत किया, उनको रुकने की व्यवस्था किया पूरी। विश्वामित्र, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, उनके पूरे रखने की, भोजन आदि की व्यवस्था किया। उसके बाद भगवान राम का दर्शन करते हैं जनक महाराज। कुछ बातें होती है आपस में। जनक महाराज को तो बहुत सारा काम है, कल धनुष यज्ञ है, तो उसके बाद जनक महाराज तो बस व्यवस्था करके वहाँ से चले गए। और संध्या के समय पे, शाम के समय पर भगवान राम ने गुरुजी विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव देखो इतने मर्यादा वाले हैं, संकोच में। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मर्यादा के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोलते। कैसा शब्द, देखने का मन है खुद का, लेकिन कहते क्या है, लक्ष्मण मिथिला नगरी को देखना चाहते हैं प्रभु। देखो लक्ष्मण को वैसे कोई नाम ही नहीं था। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण मिथिला नगरी का देखना चाहते हैं, नगर कैसा है। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को दिखा लाऊं। अब विश्वामित्र कोई कम थोड़े हैं, पहचान गए, सब समझ गए, सब समझ गए। विश्वामित्र ने कहा मैं सब समझता हूँ, जाओ जाओ सबको दर्शन दे करके सबको कृतार्थ करो, सबको धन्य भागी बनाओ, लक्ष्मण को लेके जाओ, दिखा लाओ, सूर्यास्त से पहले आ जाना।
इस पर संतों ने बहुत विचार किया है, ये शब्द पर बहुत विचार किया है। लक्ष्मण जी को जीव माना जाता है, भगवान स्वयं परमात्मा है। हाँ, भगवान स्वयं परमात्मा है। जीव अकेले नगर भ्रमण करने जाएगा तो फंस जाएगा, जैसे हम लोग आके फंस गए हैं ना दुनिया में। जीव अकेले नगर भ्रमण करने जाएगा तो फंसेगा, वो माया के चक्र में फंस जाएगा, जैसे कभी और कोई फंस जाता है। गुरुदेव कहते हैं राम तुम साथ में जाओ, जब तुम साथ रहोगे तो जीव फंसेगा नहीं, इसको वहां से वापस ले आना। आप लोग जहाँ से आए हो ये दुनिया का काम करो और वापस वही पहुँचो। कहाँ? जो आपका असली घर है, जो असली गंतव्य है, अपना आत्मस्वरूप पहचानो, भूल मत जाना उसको। भगवान राम लक्ष्मण प्रणाम करके मिथिला भ्रमण के लिए चलते हैं, और जब मिथिला भ्रमण के लिए चलते हैं दोनों तरफ से लोग दर्शन करते हैं। कुछ भगवान की ही चर्चा करती हैं, और यहाँ पर 8 सखियाँ हैं, 8 देवियाँ हैं जो भगवान के बारे में चर्चा करती हैं। अष्टधा प्रकृति के साथ जोड़ लो, परमात्मा की 8 प्रकृति है। किसी को श्लोक याद है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृतिरष्ट। भगवान की 8 प्रकृति मानी जाती है। 8 यहाँ पर देवियाँ हैं। 220 नंबर दोहा से देखना। काहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। पहली सखी कहती है, दूसरी सखी कहती है को सा प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाहूँ सयानी। पहली कहती कितने सुंदर हैं, दूसरी कहती मैं बता रही हूँ दशरथ महाराज के पुत्र हैं, ऋषि का यज्ञ सुरक्षा करने के लिए आए थे। तीसरी कहती है देखी राम छवि को एक काहि, जो गुजान की है यह बरोबर। तीसरी कहती है अरे हमारी सीता जी के लिए तो सबसे बढ़िया वर यही है। एक बार राजा अगर देख लेना तो प्रतिज्ञा और भूल के इसी के साथ विवाह कर देंगे। एक बार देख तो ले। चौथी कहती है को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत साथ। देखो एक राजा ने पहचान लिया है, लेकिन राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। पांचवी कहती को कहा जाओ भला आहे विधा। पांचवी कहती अरे अगर नारायण चाहें, परमात्मा चाहें तो इनसे धनुष टूट जावे, इनसे धनुष टूट जावे, सीता जी का इनसे विवाह हो जावे। जब सीता जी का इनसे विवाह हो जावेगा तो एक कम से कम इसी बहाने अपनी ससुराल आएंगे तो हम लोग दर्शन करेंगे। अगली कहती है बोले या पर काह्यो सखनी का, यही बिहा अति हित। एक कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत बढ़िया। तो एक और कहती है, सातवीं कहती है शिव जी का धनुष ऐसे वैसे तो है ही नहीं, कहाँ इतना कठोर धनुष और कहाँ ये इतने सुकुमार। अच्छा भगवान राम वीर हैं कि सुकुमार? वीर हैं कि सुकुमार? दोनों। दोनों कैसे हो सकता है? कठोर की कोमल, कठोर की कोमल, बोल कठोर की कोमल भगवान कैसे हैं? दोनों कैसे हो सकते हैं? कैसे? नहीं, जमा नहीं दृष्टांत। ये दृष्टांत यहाँ पर नहीं सेट होगा। वो दृष्टांत तो बाहर से कठोर भीतर से कोमल, वहाँ पर सेट हो जाएगा। दोनों हैं। ये दृष्टांत जमेगा मोम में, मोम में, लाख में, जो राल होता है जिससे पोस्ट ऑफिस वगैरह वाला वो मुहर लगाता है। वो कोमल है कि कठोर? बोले
अग्नि का गर्मी का संयोग हो तो कोमल से, और ठंडा हो गया तो कठोर से कठोर। हेतु बनेगा, एक हेतु बनेगा। तो वो कोमल भी है और कठोर भी है। ऐसे भगवान एक कितने भगवान सुकुमार हैं। ऐसे ऐसे चर्चा होती है। भगवान पूरा दर्शन करते हैं मिथिला में, सबको आनंद देते हैं, सब बढ़िया। उसके बाद शाम का समय भगवान लौट कर, ये 8 सखियों को आप लोग अष्टता प्रकृति के साथ जोड़ लो, इस पर चिंतन कर लेना। भगवान शाम को आए, विश्वामित्र ने कहा देख आए, बहुत अच्छा। उसके बाद रात्रि विश्राम किया। अच्छा, अब रात्रि विश्राम करते हैं तो क्या, देखो शिष्य कैसे होना चाहिए, राम के जैसे कि लक्ष्मण के जैसे? हाँ, भोजन वगैरह करके विश्वामित्र लेटे, शयन कर रहे। विश्वामित्र जब विश्राम करने लगे तो एक पांव राम जी ने, एक पांव लक्ष्मण जी ने वो दबाना शुरू किया सेवा करने के लिए। विश्वामित्र 2 बार बोलते हैं, वैसे हम लोग कभी मना नहीं करते। हाँ, मुमुक्षु बैठा है ना, हम लोग कभी मना ही नहीं करते। पता नहीं, जो हम लोग महात्मा लोग कभी मना नहीं करते, दबाते रहो आप लोग सेवा। लेकिन विश्वामित्र ने देखा, 2 बार बोले जाओ जाओ बच्चा लोग विश्राम करो, जाओ तुम भी जाओ। महाराज बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बार कहे और उसके बाद मान जाओ, तो इसका मतलब जो है वो, हाँ, ये भी गड़बड़ है। भगवान राम नहीं उठते। अच्छा, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? हाँ, माननी चाहिए, माननी चाहिए। और गुरु जी ने कहा खाने का मन नहीं है तो? हाँ, क्या हुआ राजीव सिंगारी, खाने का मन न हो तभी मेज भर देते हो, काहे के लिए? हाँ मानना चाहिए कि नहीं गुरु जी की बात? हाँ, क्या? गुरु जी को नुकसान करे तो नहीं मानना चाहिए। हाँ? सेवा में और भोजन के समय नहीं मानना चाहिए, बाकी और सब में मानना चाहिए। हाँ, अब मैं अपने लिए समस्या नहीं पैदा कर रहा हूँ, नहीं तो हल्का हो। हाँ, अब मान लो, अच्छा अब बनारस की भाषा तो अलग है। बनारस में कहते हैं पंगत से अगर वो चिल्ला के खड़ा ना हो जाए तब तक उसको परसो। हाँ, अब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ, मेरे लिए नहीं है ये बात लागू। हाँ, लेकिन हाँ, अब एक बार कह दिया किसी मेहमान ने आया और आपने कहा चाय पियोगे, बोले ना। तो महाराज अगर लंदन वाला होगा ना, लंदन वाला होगा तो फिर वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा, आपके सामने बढ़िया कॉफ़ी बनाएगा और खुद पिएगा। है कि नहीं ऐसा? क्योंकि आपने तो मना कर दिया था ना। हाँ, और हमारे हिंदुस्तान में, हाँ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। क्यों, समझ रहे हैं ना? विदेश वाला ऐसा करेगा। विदेश वाला पूछा कॉफी चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान से गए हो, तो जब तक 2 बार में नहीं तो फिर वो दोबारा पूछेगा नहीं, और आपके सामने बनाएगा और पिएगा, आप ललचाते रहो फिर। धीरे धीरे मैं कल्चर सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा तो वहाँ पर मांग लूँगा मैं, काफ़ी मुझको पीना है, चाय पीनी है। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी पांव दबा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा 2 बार तो मना किया है, बच्चे गए नहीं। तो विश्वामित्र ऐसे आंख बंद किए, झूठा ही खर्राटा लेने लगे, मानो सो गए। राम जी ने देखा सो गए, उठो उठो, गुरु जी सो गए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उठ गए, उठ के फिर अब गए। तो सोए, पहले कौन सोया? गुरु जी। अब वो अंदर गए तो राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी उनके सेवा करने लगे। अब वही घटना, लक्ष्मण जी पाँव दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी पाँव दबाने लगे तो 2-3 बार भगवान राम ने कहा लक्ष्मण शयन करो, विश्राम करो, जाओ विश्राम करो। नहीं, ठीक है महाराज। हमारे एक गुरु जी थे, स्वामी सुबोधानंद जी, सिद्धवाड़ी में।
सिद्धवाड़ी में सुबोधानंद जी थे और उनका जो है दिनचर्या, भगवान भला करे, प्रसाद ने शायद देखा हो, हाँ, रात के मन होवे 12 बजे खावें या 1:30 बजे खावें, कोई भरोसा नहीं। जब उनका मन होता था तब वो अपने स्वतः, और जब बच्चा कोई 9-10 बजे पकड़ में आ गया पाँव दबाने के लिए, तो दोनों पाँव आगे 12 बजे तक दबाते रहो, बच्चा झूलता रहे, एक बार भी मना नहीं करते थे। तो जितने विद्यार्थी होते थे शाम को उस तरफ जा ही नहीं शाम को 7-8 बजे जिधर वो रहते थे उस गली में नहीं जाते थे महाराज, क्योंकि जो पकड़ भी आ जावे फिर चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे। तो अब भगवान राम बार बार कहते लक्ष्मण जाओ ना, तो भगवान राम ने भी सोने का नाटक किया। ओ खर्राटे कैसे, हाँ, भगवान राम ने भी खर्राटे लिया। जब वो सोने का नाटक किए तो लक्ष्मण जी चुपके से उठे। समझना है कि पहले गुरु जी सोए, फिर बड़े भाई सोए और बाद में सोए कौन? तो उठना कैसे चाहिए? फिर उठने के क्रम में क्या होना चाहिए अब? हाँ, नहीं, जो पहले सोया सो पहले उठे, जो बाद में सोया सो बाद में उठे। बोले नहीं, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद लक्ष्मण जी थोड़ा नित्य क्रिया करके तैयार हो गए, तब राम जी उठे। दोनों उठ गए, लक्ष्मण जी थोड़ा स्नान कर लिए, तब तक देखा गुरु जी तो अभी भी सोए हुए हैं। हम महाराज क्या करें, हम लोग ऐसा सोए रहे ना तब तो हाँ, अभेदानंद, हाँ, तुम सोए रहो तो ये तो जो इनकी तो चांदी हो जाए। हाँ, अगर तुम लोग सोए रहो तो ना उठाना पड़ता होगा। तो अब बताओ, अब लेकिन गुरुजी अभी सोए हुए, राम लक्ष्मण दोनों तैयार बिल्कुल। हाँ, ये नज़र मिला लो थोड़ा सा प्रणव। अब लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा गुरुदेव तभी सोए हैं, ऐसा करते हैं, देखो संध्या हो गई है, तारे छुप गए, अब थोड़ा उजाला हो रहा है, ऐसा करते हैं गुरुदेव जगेंगे, उसके बाद नित्य क्रिया स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, तो पूजा करने के लिए फूल वगैरह चाहिए, चलो तब तक हम फूल लेके आते हैं। और भगवान राम लक्ष्मण दोनों पुष्प लेने के लिए गए हैं पुष्प वाटिका में। थोड़ा फूल लेकर के गुरु जी के लिए आए, पूजा की तैयारी करें। और वो पुष्प वाटिका का प्रसंग अलग से सुनने लायक है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। अब संयोग की बात है कि पुष्प वाटिका में उधर से माँ भगवती सीता जी भी सखियों के साथ आई हैं। देखो, इधर से भगवान राम लक्ष्मण, उधर से माँ भगवती, और इधर से एक सखी थोड़ा इधर उधर हट गई थी, सीता जी से अलग हो गई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, और उसने इधर देख लिया भगवान राम को। अरे जैसे भगवान राम का दर्शन किया महाराज, वो भाव विह्वल हो गई, उसके रोमांच अश्रुपात, जैसे कोई पागल जैसा अपनी मस्ती में डूबी हुई उधर से आई। जितनी सीता जी की सखिया थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या, ये कैसे पगला कैसे गई? उसने कहा जो आज मैंने देखा वो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, मतलब हमारे समाज से कोई एक सखी किनारे हो जाता है, संत परमात्मा का अनुभव करता है, फिर वो आके हमको परमात्मा की सूचना देता है, वही आके बताता है। फिर सब सखियाँ पूछती हैं, तब वो कहती है ऐसे 2 सुंदर राजकुमार आए हैं। सबने कहा दिखाओ दिखाओ, तो लता चुपके से दिखाया, वो देखो। उसके बाद माँ भगवती देखती हैं, माँ भगवती गौरा पार्वती की मंदिर में जाती हैं, वहाँ पूजा करती हैं, और वहाँ पर एक चौपाई है, ऐसी बढ़िया चौपाई है। सुन सिया सत्य शीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। वहाँ से भगवान राम लक्ष्मण दोनों पुष्प लेके वापस आते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र ने पूजन किया, सब ठीक ठाक हो गया। उसके बाद अब सब लोगों ने कुछ जलपान आदि ग्रहण किया। वो सभा है, अब उस सभा में बड़े बड़े लोग वहाँ विराजमान हैं, योद्धा लोग, राजकुमार लोग, सब लोग विराजमान हैं।
विश्वामित्र भी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के सभा में आए। महाराज जितनी सभा में राजा लोग बैठे थे, राम लक्ष्मण को देखते तरह तरह की चर्चा करने लगे। कोई भक्त भी था, कोई दुष्ट भी था। एक ने कहा, उठो उठो चलो, ये देखो इतना सुंदर आ गया है, राजा जनक इसको देखते इसके साथ विवाह कर देंगे, काहे के लिए यहाँ बैठे हो फिर। हाँ। दूसरे ने कहा, ऐसे कैसे विवाह कर देंगे, उनकी प्रतिज्ञा सुन के आए हैं। हाँ। धनुष, जब तक धनुष यज्ञ नहीं होगा हो नहीं, ऐसे सब चर्चा हो रही है। विश्वामित्र बैठे हैं, भगवान राम लक्ष्मण उनके पीछे की तरफ खड़े हुए हैं धनुष बाण लिए हुए, और राजा जनक आए। वो धनुष वहाँ मंच पर बहुत सारे सैनिकों के साथ, कोई वो जैसे कहते हो पहिए आज पर रख कर के लाया गया है, रखा गया है। माँ भगवती सीता जी हाथ में माला लेके आती हैं, और कुछ बंदी लोग, बंदी माने जो स्तुति गायन करते हैं, महिमा गायन करते हैं, ऐसे लोग फिर वहाँ पर राजा जनक की महिमा का गायन करते हैं। और वहाँ पर कहते हैं, ये राजा जनक की प्रतिज्ञा है, ऐसा कोई वीर हो, ऐसा कोई योद्धा हो जो ये भगवान का धनुष इसको उठा लेवे, इस पर डोरी प्रत्यंचा चढ़ा देवे, उसके साथ हमारे राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि विवाह करेंगे। आप सब लोग अपना अपना इस पर विचार करो। महाराज जैसे उन्होंने कहा, उसके बाद तब तक जो उसमें कुछ ऐसे लोग थे, एक ने सोचा कि पहले मैं ही उठाऊं, कहीं दूसरा न तोड़ दे भाई। हाँ, ये भी तो होता है। हम लोग जब कभी रामलीला देखते थे ना, तो ये वाले दिन जरूर जाते थे। हाँ, और दिन जामे चाहे ना, धनुष यज्ञ के दिन जरूर जाते थे। वो धनुष रखा हुआ है, और उसके बाद एक राजा उठा, अपना पूरा बाहों जा करके और पूरे धनुष को पकड़ा, खूब ताकत लगाया, जितनी ताकत थी लगाया। महाराज वो लुढ़क गया पीछे से खुदे, धनुष तो टस से मस नहीं हुआ, सिर झुका के आके बैठा। दूसरा वाला सोचा कुछ खतरा है, नहीं, तीसरा वाला फिर जाता है, और ऐसे ऐसे सारे एक एक करके राजा लोग जाते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, और सब के सब वापस आ जाते हैं। हाँ, एक चौपाई लिखी जिस पर विचार है, भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। हाँ, 10,000 भूप, 10 सहस, 10,000 राजा, एक ही बारा, एक बार में धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा। अब इस पर क्या विवाद है कि किसी ने, कुतर्की ने प्रश्न पूछा। कई कई लोग ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, मान लो 10,000 लोगों ने धनुष को जोर आजमाइश किया और धनुष टूट जाता, तो सीता जी का विवाह किसके साथ होता? 10,000। फिर दूसरा थोड़ा सा वो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, हाँ, उसने कहा एक आदमी की एक मुट्ठी कम से कम 4 इंची लेती है। अब इंजीनियर है ना सुशील, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, एक मुट्ठी ऐसे पकड़ोगे तो कितना इंची लगेगा, और दोनों मुट्ठी लिया तो 8 इंची तो कम से कम होगा। तो और 10,000 लोगों ने पकड़ा ऐसे, तो कितना हो गया, कितने फुट हुआ? इतना लंबा धनुष था क्या? हाँ, कैसे पकड़ा? अब ऐसे ऐसे तरह तरह के कुतर्क लोग करते हैं। मैं कह रहा हूं जिनकी अकल मारी गई है, और जिन लोगों ने संतों के द्वारा नहीं सुना। शास्त्र को संतों के द्वारा सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हम लोगों की पूंजी है। आपको फिजिक्स पढ़ना हो तो उसके जो टीचर हैं उनसे पढ़ना पड़ता है। हाँ, मैथ्स पढ़ना हो तो उसके टीचर से, तो शास्त्र समझना हो तो भूप सहस दस एक ही वारा, एक ही वारा, वार, वार, वार किसको कहते हैं? आज कौन सा वार है? शनिवार, शनिवार है ना आज। अच्छा, रवि वार, सोम वार,
मंगल वार, बुध हर 7 दिन के साथ में वार लगा है ना। तो एक राजा जनक का जो ये धनुष था, एक दिन में एक ही वारा, हाँ, एक पूरे दिन में 10,000 लोगों ने उस पर अपना प्रयास किया, लेकिन फिर भी धनुष को टस मस नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब ना समझो तो हमारे गुरुजी के पास जाना, उनसे पूछना। हाँ, हमारे गुरुजी समझा देंगे पक्का। अब किसी ने पता नहीं पूछा कहाँ पर जाएं? अरे पूछो कहाँ पर जाएं, आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे? हाँ, अब पूछो तो मैं बता दूंगा फिर भाई, पता फिर जाना पड़ेगा वहाँ पर। भूप साहस 10 एक ही वारा, एक दिन में क्रमवाइज, एक साथ नहीं। हाँ, एक धनुष के मामले में महाराज एक जगह रामलीला हो रही थी, रामलीला कहीं हो रही थी, और रामलीला में इसमें वर्णन आया कि रावण भी एक बार आया था और हार के चला गया था। हाँ, तो रामलीला में जो रावण बना था उसको खाना कम मिला था एक दिन, नाराज बहुत था पूरी कमेटी से। हाँ, बहुत नाराज था। उतने में उसने जो है, उसने कहा हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हो, खाना भी ठीक से नहीं देते हो। नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन तब तक तो अब रामलीला तो होनी है, शाम हो गया, नगाड़े बज रहे थे, सबका सब तैयारी थी, दर्शक लोग, भीड़ लगी हुई थी। तो रावण बन के आया, उसने कहा आज इसकी जो डायरेक्टर है इसी तैसी करते हैं। तो वो धनुष रखा हुआ था। अब रावण का काम था कि धनुष को पकड़ना, झूठ मूठ के हिलना और लुढ़क जाना और वहाँ से चले जाना, या ऐसा कह देना कि हमारे भगवान इष्ट देव का धनुष है, हम इसको जो है ऐसे कह। लेकिन महाराज वो नाराज तो था, दिन भर की खुन्नस, उसने धनुष को लिया। अब वो धनुष फूस उसका बनाया था रामलीला में। वो धनुष लिया और धनुष उठा के उसने कहा लाओ सीता से विवाह मैं करूंगा, धनुष तोड़ देता हूं। महाराज धनुष को उसने खींचा, तोड़ दिया। सारी दर्शक सभा, हाय ये क्या हो रहा है, ये नई रामलीला हो रही है, ये कैसे कर रहा है। हाँ, वो जो जनक महाराज बैठे थे सिंहासन में, थोड़ा बुद्धिमान थे। जनक महाराज जल्दी से माइक पकड़े, माइक पकड़ के जनक महाराज जो थे वो चिल्लाए, क्योंकि वो सभा समाज। उनका ए मेरे सैनिकों, ये नकली धनुष कहाँ से लाए हो, असली वाला लाओ, असली वाला लाओ, नकली कहाँ लाए हो। वो रावण दी छीक लिया माइक, उसने माइक छीन लिया। उसने कहा चाहे जितना लाओ, जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे तब तक मैं तोड़ू। तो अब रामलीला का अपना आनंद है। जो राजा लोग बैठे थे ना, एक राजा ने दूसरे राजा से कहा ऐसा लगता है राजा ने कोई कील उल फंसा रखी हुई। तो तरह तरह की चर्चा। अब इतने में राजा जनक ने देखा सब राजा लोग हार गए, सिर झुका के बैठे हैं। राजा जनक खड़े हुए और उन्होंने भरी सभा में कहा जितने राजा लोग बैठे हो किसी से धनुष हिलना डुलना भी नहीं हुआ, उठाना तो बहुत दूर की बात है, साथ चले जाओ। मेरी सीता के प्रारब्ध में विवाह ही नहीं लिखा है। आज मैं समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित है। अब कोई वीर मत कहना। महाराज एक आप लोगों को एक सही बात बताऊं, हाँ, सब पहले से निश्चित होता है। आपके घर में अगर 4 लड़कियां हैं तो कहाँ किसका विवाह होगा सब पहले से निश्चित होता रहता है, पूर्व निश्चित है। हमारी माँ भगवती का पहले से निश्चित है कि राम जी के साथ विवाह होगा। लेकिन बेचारे जनक महाराज तो दुखी हुए ना, ये माता पिता को चप्पल घिसना ही पड़ता है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ, सही है कि नहीं? हाँ? सब पूर्व निश्चित है, सब पहले से, हाँ, संयोग वियोग सब पहले से निश्चित है। लेकिन फिर भी माता पिता सोचते हैं हाय मेरी। और आप लोग बड़ी तसल्ली में, जब जनक महाराज दुखी थे तो हमारी कौन सी बात है, कह लो, जनक महाराज भी दुखी।
लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने भरी सभा में फिर अपनी कोई बात कही है। कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक महाराज ने जैसी बात कही वो उचित नहीं। जहां कोई रघुवंशी वाला बैठा हो, अरे मेरे भाई की आज्ञा मिले तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, ये पूरी पृथ्वी को गेंद के जैसे उठा लूं, अभी फोड़ सकता हूं। महाराज जब लक्ष्मण जी ने भरी सभा में ऐसे कहा, सारी सभा सन। अरे भगवान राम ने हाथ पकड़ के, चुप बैठो बैठो बैठो। हाँ, लक्ष्मण जी को बिठा लिया। और अब देखो ये है एक, समझो कि उस भरी सभा का मंच। और विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजहु भव चाप। उठो राम, उठो, भंजहु। देखो पहले प्रतिज्ञा थी धनुष को उठा ले प्रत्यंचा चढ़ावे, लेकिन कहते उठो राम भंजहु, भंजो माने तोड़ देना। हे राम उठो, धनुष का भंग करो, जनक महाराज के कष्ट को दूर करो, जनक महाराज के कष्ट को दूर करो। भगवान राम ने सुना, गुरुदेव की आज्ञा है, मन में कोई ना हर्ष है ना विषाद है। देखो इतने राजा उठ उठ के गए तमक करके, भगवान राम एक बार भी आगे नहीं गए। भगवान राम कुछ बोले भी नहीं हैं, चुपचाप गुरु जी के साथ खड़े थे। गुरु जी ने आज्ञा दिया है इसलिए मैं जाता हूं। हाँ, अपनी कोई कामना नहीं है, भगवान तो पूर्ण काम है। आप्त कामस्य का स्प्रिय, गुरु ने कहा है। भगवान राम कमर में बांधे, जितनी सभा में बैठी थी सुनैना, अरे बालक है, इतना भारी धनुष कहीं गिर पड़े तो चोट लग जावे, तो तरह तरह की चर्चा होने लगती है। और भगवान राम गए, जाकर के पहले गुरु जी को प्रणाम किया, सभा लोग के लोगों को प्रणाम किया, उस धनुष को पहले प्रणाम किया। ये भगवान शिव का धनुष है, परशुराम ने धारण किया था, प्रणाम किया। और इतने में माँ भगवती सीता जी जो वहाँ बैठी माला लिए हैं, उनका हृदय धक धक कर रहा है, क्योंकि दिल से चाहती हैं कि धनुष टूट जावे। तो अंदर अंदर मनाने लगती हैं, हे गणेश जी जल्दी टूट जावे, हे देवता जल्दी टूट जावे। हाँ, अब देखो कौन मना रहा है, ऊपर से माँ भगवती, अंदर अंदर, और इधर से सुनैना माँ, सबका अपना अपना। लक्ष्मण जी ने अपने पांव से पृथ्वी को दबाया, हे दिशाएं सावधान। और इतने में भगवान राम ने लेत उठावत खैंचत, कोई देखता नहीं, ऐसे झटके से उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसे खींचा, वो धनुष दो भाग में टूट जाता है, जोरों की गर्जना करते हुए गिर पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। वहाँ धनुष टूटा, सारी सभा के लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। अरे अरे, सब राजा जनक प्रसन्न, सुनैना माँ बहुत खुश, विश्वामित्र तो वहाँ है ही, सबके श्रद्धेय थे। और भगवान गए मंच पर और माँ भगवती ने उनको जयमाला पहनाया। एक सखी ने कहा, प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पान। 265। माँ भगवती उनको याद आया, चरण छुए इनका। एक पत्थर को चरण छुआया था और वो बन गई थी स्त्री। चरण छूना ठीक नहीं है। गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं पर सति पग पान। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान सियावर रामचंद्र की जय। भगवान मुस्कुरा पड़े, भगवान का जयमाला पहनाया। और एक तरीके से धनुष के साथ ही प्रतिज्ञा थी, तो धनुष भंग हुआ। माँ भगवती का भगवान राम जी का विवाह हो गया। ये विवाह तो हो गया, क्योंकि जो वहाँ पर बाधा थी खत्म, अब विवाह हो गया। इसके बाद अब घटना देखो, माँ भगवती सीता जी तो वहाँ से अंदर चली गई वरमाला पहना करके। भगवान राम विश्वामित्र के पास आके जैसे पहले खड़े थे वैसे खड़े हो गए।
वो जो राजा लोग बैठे थे जिनसे धनुष हिला डुला भी नहीं था ना, उनमें फुसफुसाहट हुई। एक राजा ने कहा कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, जब हम लोगों से हिला नहीं तो इनसे कैसे टूट गया? हाँ हाँ, नहीं तो यहीं पर वही कहते कि एक ने कहा इसके नीचे कोई कील लगा रखी थी, जब अपने मनपसंद वाला दूल्हा आया तो कील को खटके से हटा दिया था इन्होंने। हाँ, अब किसी ने कुछ, एक ने कहा ऐसे कैसे ले जाएंगे कन्या को? हाँ, अरे लड़ो, उठाओ धनुष बाण, हम लोग इतने वीर हैं, इन बालकों को मारेंगे, और राजा जनक अगर सहायता करने आए तो उनको भी मारेंगे। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों में कन्या का हरण करना जो है अपराध नहीं माना जाता, कन्याओं का ऐसा माना जाता है। क्षत्रिय हैं, वीर विवाह है, ले चलते हैं जबरदस्ती। महाराज वहां पर जो राजा थे ना, वो राजाओं में बड़ा हल्ला होने लगा। ये वर्ण लोभी लोलुप कल कीरति चाही, ऐसे ऐसे राजा कोलाहल सुनसीय सकानी, इतना हल्ला हुआ, माँ भगवती घबरा गई। अब क्या होगा? राजा जनक घबराए, क्या होगा? क्योंकि राजा लोग अपना अपना तलवार वलवार तैयार करने लगे, ऐसे थोड़े कन्या को ले जाने देंगे। हाँ, किसी ने कहा धनुष, तो उन्होंने थोड़ा बोले धनुष की बात किनारे करो। हाँ, ऐसे कैसे? जब इतना हल्ला होने लगा, अब क्या करें? गोस्वामी जी ने वो प्रसंग को यहाँ पर ले आए। वाल्मीकि रामायण में बाद में, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग बाद में है, यहाँ पर ले आते हैं। और जैसे इतना राजा लोग अपनी तरफ से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय वो धनुष भंग की इतनी घोर आवाज हुई थी, उसको सुनकर के वहाँ पर पहुँचाते हैं। बोले परशुराम जी महाराज की। शांत वेश करनी कठिन। अरे शांत वेश महात्माओं का वेशभूषा है, और काम क्या है? क्षत्रियों को 21 बार ना काटा, करनी कठिन। ऐसे राजा जनक दौड़ के आए, प्रणाम किए। जैसे परशुराम आए, राजा जनक ने प्रणाम किया, परशुराम चारों तरफ देखने लगे, बड़ी भीड़ है। तो वो जितने राजा कह रहे थे लड़ेंगे, मारेंगे, छुड़ा लेंगे कन्या को, वो राजा लोग घबरा गए, कांपने लगे। परशुराम और इनको पता लगा कि मैं ठाकुर हूं, तो वो जल्दी से आए। मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे पिताजी को आपने एक समय पर अभयदान दिया था। अभयदान माने तुमको मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं। अपने पिता का नाम लेके प्रणाम किए। महाराज मैं उनका पोता हूँ, महाराज मैं उनका नाती हूँ, महाराज मैं उनका हूँ जिनको आपने अभयदान किया था। जितने राजा लोग थे अब प्रणाम कर करके किनारे, और परशुराम का, ए जनक इतनी भीड़ काहे की है? जनक महाराज ने फिर सारी बात बताई। ओ हमारी कन्या का विवाह का समय था, हमने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया था, और भगवान शिव का धनुष, इन्होंने जैसे कहा भगवान शिव का धनुष, इन्होंने, अरे परशुराम जी का जो है पारा हाई। परशुराम जी तो बस, अरे अरे मूढ़ जनक, देखो अभी तक तो बड़े मूर्ख जनक, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया? जल्दी से मेरे सामने लाओ। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कई तोरा। मूर्ख जनक, किसने धनुष तोड़ा? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अभी पूरे जनकपुर को उल्टा पुल्टा कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। अरे मारे। और जो अंदर रानियां थी कहीं, अब बताओ क्या होगा? हाँ हाँ, असल में ये भगवान की लीला है। वो जो कहते हैं ना, शुभ समय में अशुभ बात नहीं होनी चाहिए। वो जो इतने सारे राजा लोग अपनी तरफ से युद्ध की तैयारी करने लगे थी, परशुराम के आते ही सब की हवा खराब। अब इतने में फिर भगवान के सामने भगवान राम आए, परशुराम के सामने। और ये प्रसंग हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता था, विद्यालय में था, 4वीं 5वीं में था।
नाथ शंभु धनु भंजनिहार, होई को एक दास तुम्हारा। हाँ, क्या कितनी विनम्रता है भगवान में। हे नाथ, भगवान का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक होगा, आप हमको बताइए, जल लाऊं, आपकी कोई सेवा करूं, आप बताइए क्या सेवा करूं। परशुराम का दिल अच्छा हुआ, कितने प्यार से बोलता है, मीठा बोलता है। हाँ? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन, कितने प्यार से। राम सुन सुन, तू बहुत अच्छा है, लेकिन धनुष को जिसने तोड़ा वो मेरा दुश्मन है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ही तोड़े हैं। भगवान ने कहा था धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक होगा। परशुराम कहते धनुष को तोड़ने वाला मेरा सहस्रबाहु अर्जुन जैसा दुश्मन है, मैं उसको मारूंगा। सो बिल गाओ, क्योंकि अभी समझ नहीं पा रहे हैं किसने तोड़ा ना। जितनी भीड़ है इसमें से तोड़ने वाला अलग खड़ा हो जाओ। कौन तोड़ा है, अलग खड़ा हो तो उसको मारूंगा। और भगवान राम के साथ जब बात होती तो बीच में लक्ष्मण जी आ गए, और ये प्रसंग लक्ष्मण परशुराम का संवाद बहुत बढ़िया, दोनों के बीच में संवाद होता है। और बीच बीच में लक्ष्मण जी महाराज व्यंग बोलते हैं। हाँ, बड़ी गर्जना कर रहे हो, बड़ी गर्जना कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत सारी धनुष हमने बचपन में तोड़ी थी, खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। हाँ, देखो एक बात है ना, ये महात्माओं को अगर चोट पहुंचानी हो तो एक बढ़िया शब्द है महात्माओं को चोट पहुंचाने के लिए। महाराज आपकी इससे ममता क्यों है? ये महात्माओं के लिए बहुत बड़ी गाली है। आपका इससे बड़ा मोह है क्या? माने महात्मा को क्या अपने कमंडल से मोह नहीं होना चाहिए ना? तो उनको तो वही लक्ष्मण ने कहा ये धानु ही पर ममता के ये हेतु लो। अरे महाराज मैंने बड़े बड़े धनुष तोड़ा है, तब तो आप नहीं गुस्साए, फिर नहीं आए। ये छोटी सी धनुष टूट गया तो इस पर आपकी ममता क्यों? मतलब महात्माओं को ममता नहीं होनी चाहिए ना, इस पर ममता क्यों है आपकी? परशुराम ने कहा बालक, हे राजा के बालक, ठीक से बोलता नहीं। अरे छोटी मोटी धनुष से तुलना शिव जी के धनुष की करता है तो ये शंकर जी का धनुष था। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने तोड़ा थोड़े, ये तो उन्होंने उठाया था, टूट गया, पुराना था, पुराना था। अब अगर कहो तो इसको जोड़ने के लिए कोई बुलाया जाए। और लक्ष्मण जी बोलते हैं, परशुराम जी का संवाद होता है दोनों में, और बार बार परशुराम कहते मारूंगा मारूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हिया कुमड़ बतिया को नहीं। हाँ, एक कद्दू का होता है ना, सीताफल, कद्दू का पेड़ होता है फल, उसमें जो छोटा छोटा उसको लगता है उसको कहते हैं बतिया, छोटा छोटा फल। और उसके लिए कहते हैं ऐसी उंगली दिखा दो सवेरे तो शाम तक वो बेचारा। तो कहते हैं यहाँ पर कोई कद्दू का वो छोटा सा वो थोड़े है। और बहुत संवाद होता है आपस में। अंत में फिर भगवान राम के साथ चर्चा होती है। भगवान राम ने बड़ी विनम्रता से कहा अरे महाराज आपकी हमसे कोई समानता थोड़े, बताओ मेरे नाम में 2 अक्षर, कितना? राम, और तुम्हारे नाम में 5 अक्षर, हाँ परशुराम। तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी होगी प्रभु? आप जय हो, आपकी जय हो। परशुराम जी ने कहा अच्छा ये धनुष तोड़ के तुमको लगता है बहुत वीर हो, जरा मेरा धनुष उठा के दिखाओ। उनका धनुष भगवान ने देखा, और देखते ही भगवान के हाथ में अपने आप परशुराम के हाथ से खींच करके धनुष भगवान राम के हाथ में चला गया। प्रभु ने अपनी दी हुई शक्ति को ले लिया। सब शक्ति दी हुई परमात्मा की है। जब भगवान के हाथ में चला गया तब परशुराम जी स्तुति करते हैं, और उसके बाद भगवान राम ने उस पर डोरी चढ़ाई, उस पर बाण चढ़ाया। और वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, वो बहुत विचारणीय है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, होमवर्क है। अगर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मारा तो पाप लगा होगा ना?
भाई पूछा तू कौन है, उसने कहा ठाकुर। बोले काटो। तो पाप लगा होगा ना, पाप लगा होगा, यही तो। लेकिन जब भगवान राम ने बाण चढ़ाया तो भगवान राम कहते परशुराम सावधान, मैं एक बार बाण चढ़ाता हूं तो उतरता नहीं, अब बताओ कहां चलाऊं। दो लक्ष्य हो सकता है, दो लक्ष्य। पहला लक्ष्य है कि तुम्हारे पांव में आकाश में उड़ने की गति है, कहो तो बाण चलाऊं, तुम्हारा आकाश गमन की गति रुक जावे। और दूसरा, तुमने पुण्य की पूंजी इकट्ठी, पुण्य का पहाड़ इकट्ठा कर रखा है, मैं बाण चलाऊं तुम्हारे पुण्यों का नाश कर दूं। मेरा वो कहना है अगर मारा है तो पाप लगना चाहिए, और भगवान कहते हैं तुमने इकट्ठा कर रखा है पुण्य का। भगवान राम का वचन झूठा नहीं होता। मतलब क्या है? हाँ, मारा है, लेकिन भगवान राम कहते पुण्य का पहाड़। परशुराम ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की रखी है कि मैं अपनी दान दी हुई जमीन पर रात्रिवास नहीं करूंगा, अगर आप मेरी गमन की शक्ति का नाश कर देंगे तो प्रतिज्ञा भंग का दोषी हो जाऊंगा, आप मेरे पुण्यों की पूंजी का नाश कर दीजिए। देखो ये ज्ञानी की स्थिति होती है। हमने शुरुआत में कहा था ज्ञानी के अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी दोनों, तब वो विदेहराज होता है। सारा पुण्य की पूंजी नष्ट हो जाती है और उसके बाद परशुराम भगवान की स्तुति गाते हुए चले जाते हैं। इधर फिर विवाह होता है, बुलाए गए, दशरथ जी को पत्र भेजा गया, दशरथ जी पूरी बारात लेकर के आए, और जब बारात लेकर आए तो दो कन्याएं कुशध्वज की भी थीं। माँ भगवती, शीरध्वज की दो कन्या, माँ भगवती सीता जी, एक कन्या और थी, और कुशध्वज की दो कन्याएं थीं। वहाँ जो कुलगुरु थे शतानंद जी ने कहा दो तो यही हैं, दो और भी हैं, बारात के साथ आए हैं। और आपस में चर्चा हुई, गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बड़े खुश होकर के आशीर्वाद दे दिया, और चारों भाइयों का वहीं पर विवाह हो गया एक साथ। आजकल क्या होता है, एक के साथ एक फ्री है ना। देखो महात्मा जी के साथ जाने में देखो कितना फायदा, चारों का विवाह हो गया। जनक के साथ संबंध जुड़ गया, भगवान राम का विवाह माँ भगवती सीता जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह हुआ मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति। हमने एक दिन कहा था, शायद कल ही परसों, शत्रुघ्न माने ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से होगा? श्रुति से। बिना श्रवण के ज्ञान हो नहीं सकता। श्रुति कीर्ति। और चारों भाइयों का विवाह हुआ वहाँ से सब, फिर बहुत दिन रहे वहाँ पर, सब आनंदमय वातावरण रहा। और अब तो वो मिथिला है, तो मिथिला में गाड़ी भी चलती है खाने समय। महाराज गाड़ी आपने सुनो नहीं? चलो मिथिला, फिर देखो वहाँ बारात जाते हैं तो बारात जो जाएगा गाली दी जाती उसको, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी। और जो गाली देती है ना उनको फिर पैसा और साड़ी वगैरह भी दिया जाता है। तुम गाली दिए हो तो गला बैठ गया है, गाली देवाई। नहीं सुना? इधर मेरठ की तरफ नहीं चलता हो? चलता है, बाराती लोगों को गाली दी जाती है इधर भी। अच्छा, और सब का सब यहाँ पर वर्णन आप इसमें सब है, कुछ लिखा हुआ है रामायण में। और कुछ दिन के बाद में फिर वहाँ से विदा हो करके चलो वापस। जब विदा हो करके बारात वापस चलती है, जनक महाराज रोने लगते हैं। सुनैना ने माँ भगवती को कुछ उपदेश दिया है। दशरथ जी सबके साथ वापस आए, अयोध्या आए। अयोध्या में सबका स्वागत किया गया। सबने सिया रघुबीर विवाह, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तीन कहूँ सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। दो प्रसंग खास करके,
पहला प्रसंग जब कहते हैं, जब वो बहू घर पे आती है तो सासुएं उसकी आरती उतारती हैं। कुछ उनके अपने रिचुअल्स हैं, जैसे कोई अनाज का पात्र रख देती हैं और उसको जो है कुछ है उनका कर्म का अपना। तो जब कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों उन चारों बहुओं की जब उनका स्वागत करती हैं तो दशरथ महाराज ने एक शब्द कहा है, अगर ये हमारी जितनी सासुएं हैं याद कर लेवें ना तो परिवार में कभी तकलीफ ना हो। दशरथ जी ने कहा, सुनो सुनो कौशल्या, ये जनक की कन्याएं हैं, तत्ववेत्ता विदेहराज की कन्याएं हैं। इनकी सुरक्षा वैसे करो, इनको वैसे संभाल के रखो जैसे पलकें हमारी आंख को रखती हैं। पलक जरा सा खतरा होता है आंख पर, पलक अपने आप गिर जाती है। अगर तुम उसकी केयर करोगे, आंख तुम्हारा साथ देगी। आपके घर में कोई बहू आती है, अरे कोई बात नहीं, सीधे 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 टेढ़ा मत बोलो, व्यंग मत बोलो। कुछ सीख के नहीं आई, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं होगा। देखो दूध रखा था फट गया, हाँ ज़्यादातर ऐसे करती हैं सब। दूध रखा था, इतनी भी अकल नहीं, फट गया। हाँ? ये सब्जी सड़ रही थी, इसको नहीं बनाई, उसको, अरे कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, सिखाएंगे। हाँ? मेरा अपना है। हाँ? आप अच्छे बन जाओ। हाँ? नमक नहीं डाला सब्जी में, भूल गए, कोई बात नहीं, बिना नमक के खा लो। वो भी तो खाएगी, जब वो खाएगी तो उसको पता लगेगा। आप कहोगे नमक नहीं डाला, ध्यान कहाँ रहता तेरा। जैसे आप बोलोगे मन में खटका हो जाएगा, आपने बोला मन खराब हो जाएगा। मत बोलो, चुपचाप बिना नमक के खा लो। देखो जब वो खाएगी ना, वो खाएगी, उसको खुद लगेगा नमक डालना मैं भूल गई, 3 बार आपसे कहेगा कि मम्मी आपने बताया भी नहीं। अंदर से हृदय उसका खुश होगा। अरे अब दोनों बातें हैं, चाहे आप इस तरफ से चाहे उस तरफ से। आप उसका केयर करोगे, वो आपका केयर करेगी। हाँ? ऐसा कहा है। जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने कहा आप तो सब ठीक ठाक, अभी तक विश्वामित्र साथ थे, अभी तक साथ थे। दोहा नंबर 359 के बाद विश्वामित्र बार बार कहते हैं, भाई अब तो हो गया तुम्हारा शादी विवाह, अब हमको जाने दो, अब विदा करो। तो आप दशरथ जी 2 दिन और रह जाइए गुरुजी, महाराज 2-4 दिन और। जब बार बार कहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा अपने आश्रम में, तब एक आशीर्वाद मांगा है और कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहु, दरसनु देत रहब मुनि मोहि। हे भगवान, हे विश्वामित्र महाराज, जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका है। जैसे आप लोग गाते वार्ते में तन मन धन सब है, हाँ सब कुछ आप हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखना, करुणा बनाए रखना। और विश्वामित्र वहाँ से विदा लेते हैं। रामचरितमानस का बाल कांड यहाँ पर समाप्त होता है। जो भगवान श्री राम के विवाह के प्रसंग को श्रवण करता है, इसको धारण करता है, सुनता है, सुनाता है, भगवान हमेशा उसके जीवन में मंगल घड़ी लाते हैं, शुभ घड़ी लाते हैं, सुंदर घड़ी लाते हैं, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और अयोध्या कांड में हम कल प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। वो प्रश्न याद रखना, ये सत्य की ओ याद है ना, अष्टावक्र से यही पूछा था ना, वो जो लेट के देखा था सपने में भिखारी राजा जनक,
भिखारी राजा जनक सत्य कि राजा जनक सत्य? ये सत्य कि वो कौन सा? दोनों सत्य, दोनों झूठ। अरे राम राम, हम आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज पूज्य गुरुदेव बता रहे थे आगामी कर्म के माध्यम से हम अपने पुण्य कर्मों को अर्जित कर सकते हैं। हमारे अरविंद जी वो काम कर ही रहे हैं। इतना सुंदर स्थल, यहाँ आने वाले समय में जो वेद वेदांत की प्रवचन होंगे, जगह कितनी पवित्र होगी, उसका पुण्य फल अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपने आगामी कर्मों के माध्यम से, तो आगे आइएगा। सारे पुण्य कर्म जो भी हमारे अरविंद जी ले जा रहे हैं, कुछ अंश तो हम भी लें, उसका निर्माण कार्य में सहयोग देकर इस पुनीत कार्य में भागी बने। और